नमस्कार, जोहार। मैं विनोद कुमार आपका स्वागत करता हूं और आपका अपना चैनल आपका भविष्य भारती यह संस्थान अब जो सो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास मुहैया करवाया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं खोटा विषय। खोटा जो जेपीएससी, जेएसएससी एंड जेटेट अथवा अन्य जो राज्य स्तरीय एग्ज़ाम है उसके लिए एक जो लैंग्वेज पेपर है उसमें खोटा पढ़नी होगी, जो एक काफ़ी अंकदायी भी है और आपका अनिवार्य पेपर भी है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं खोटा भाषा एवं साहित्य का जो पहला कड़ी है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ण विचार में हम लोग ये जानेंगे कि जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम में देखेंगे कि जो वर्ण हमारे जो खोटा भाषा है उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग होती है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो खोटा भाषा एवं साहित्य है उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। तो देवनागरी लिपि की कौन कौन सी जो वर्णमाला में से कौन कौन सी वर्ण का जो हमारे खोटा भाषा में प्रयोग होती है उसके विषय में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लासेस है वह हम लोग देखेंगे खोटा वर्ण विचार, है ना। खोटा वर्ण विचार में हम लोग जानेंगे, एक एक पहलू को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए आप ऑलरेडी खोटा पढ़ रहे होंगे अथवा पढ़े होंगे। इसमें हम कोशिश किए हुए हैं कि सारे जो कंटेंट है उसको एक साथ जो सो समाहित करने की कोशिश किए हुए, ताकि आपको बहुत सारा बुक आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये नोट्स जो सो आपको सफिशिएंट होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। देखिए खोटा में जो वर्ण विचार है तो वर्ण जो है इसको हम लोग खोटा में लिखते हैं वर्ण, है ना। वर्ण क्या लिखते हैं? वर्ण के रूप में। चलिए हम लोग खोटा भाषा की स्टडी कर रहे हैं तो खोटा में भी हम लोग बात करेंगे और हिंदी में भी, दोनों रूप में हम स्टडी करवाएंगे ताकि आप सहज रूप में समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ण अथवा हिंदी में वर्ण कहते हैं और खोटा में इसको वर्ण कहते हैं। ऐसी कहीं कहीं वर्ण के रूप में डिस्कस होती है। तो वर्ण क्या है? तो वर्ण हम लोग देखेंगे कि ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है वही वर्ण हो गया, जिसका हम लोग देखते हैं खंड अथवा टुकड़ा नहीं किया जाता है, उसे ही वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण क्या हो गया? वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि, खोटा में कहते हैं साड़ा, जिसकी टुकड़ा नहीं की जा सकती है उसे ही वर्ण कहते हैं। खोटा में हम लोग कहेंगे वर्ण वैसन सबले, ये देखिए मिस्टेक है यहाँ पर ले आएगा सबले, छोट साड़ा क्या हो गया? तो ध्वनि हो गया। ध्वनि को खोटा में साड़ा कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। ये साड़ा हो गया। जेकर खंड बा टुकड़ा नाय करल जाहे ओकरा वर्ण कहल जाहे। देखिए बा का मतलब हो गया अथवा। वर्ण भाषा के सबले छोट इकाई है, जैसे अ, ई, क, ख, च, आरो। इस प्रकार बहुत सारे जो वर्ण के एग्जाम्पल होंगे, है ना। आरो का मतलब हो जा रहा है इत्यादि, हिंदी का इत्यादि। तो ये हम लोग समझ पाए वर्ण क्या है। तो साड़ा कर सबले जो सो सबले छोट इकाई, जकर खंड बा टुकड़ा नाय करल जाए, मतलब उसको तोड़ी नहीं जा सकती है, उसे ही वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? तो यह भाषा के सबले छोट इकाई है, मतलब सबसे छोटी इकाई आपका वर्ण हो गया। वर्ण अथवा वर्ण हो गया। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखें? अ, ई, क, ख, च, आरो, मतलब इत्यादि। तो ये हम लोग समझ गए वर्ण क्या है? तो साड़ा कर सबसे छोट इकाई, जेकर खंड बा टुकड़ा नाय करल जा सकल है, वकरे जो सो वर्ण कहल जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ण कर भेद, यानी वर्ण कितना भेद है, यानी वर्ण के कितना प्रकार हैं, इसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पर।
तो जैसा कि हम लोग हिंदी में भी स्टडी करते हैं और उसी रूप में खोटा में भी देखेंगे कि हम लोग देखते हैं कि दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो स्वर हो गया और एक व्यंजन हो गया। देखिए स्वर जो है ये इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, स्वर है ना। ऐसी हिंदी में हम लोग स्वर के रूप में प्रोनाउंसिएशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन जो सो खोटा का जो शुद्ध रूप होती है वो व्यंजन ना होकर के व्यंजन होती है। ये व्यंजन खोटा की शुद्ध रूप है। समझ गए आप लोग? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्णमाला। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्णमाला, जबकि खोटा में हम लोग कहते हैं वर्णमाला, है ना। यहाँ पर हम लोग आगे देख पाएंगे कि किस किस रूप में प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, खोटा में कहते हैं वर्णमाला। अब देखिए वर्णमाला क्या हो गया? तो वर्णमाला हम लोग देखेंगे कि वर्णगुला के क्रमबद्ध समूह के ही वर्णमाला कहल जाए। मतलब वर्णगुला, ये गुला एक शब्द आया, तो गुला क्या हो गया? गुला एक बहुवचन शब्द है, बहुवचन शब्द है, शब्द है। और इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से। अभी हम लोग जानेंगे कि यह एक बहुवचन शब्द है जिसको 2010 में हम लोग बांग्ला भाषा एवं साहित्य से ग्रहण किए हैं, है ना। ये इसलिए ग्रहण किए हैं क्योंकि यह एक आदरवाची शब्द के रूप में है और बहुवचन शब्द में प्रयोग करल जाए, से खातिर हम लोग वर्ण कर हम लोग वहाँ से अडॉप्ट कर लीजिए, है ना। तो वर्ण क्या है? तो वर्णगुला यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह के ही वर्णमाला कहते हैं। मतलब ये एक हम लोग देखते हैं सीरीजबद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग क है फिर ग लिख देंगे, फिर घ और फिर ख एंट्री कर देंगे, तो वह वर्णमाला नहीं होगी। वर्णमाला क्या है? तो वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह, एक हम लोग देखते हैं सीरीजबद्ध एक समूह होती है, उसे ही हम लोग वर्ण अथवा वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला अथवा वर्णमाला कहते हैं, है ना। यहाँ पर ये देखिए थोड़े मिस्टेक है, कहल जाए। देखिए ये जो हम लोग देखेंगे नोट्स जो PDF देंगे उसमें कोशिश करेंगे जो हिंदी के जो शब्द है जो टफ है उसका हम हिंदी में दे देंगे और खोटा में ही। आप कोशिश करेंगे कि इसको खोटा भाषा में ही स्टडी करेंगे, क्योंकि आपकी क्वेश्चन जो है वो हिंदी में नहीं रहेगी, खोटा में ही रहेगी। तो हम खोटा का जब स्टडी करेंगे तो हमारे पास जो है खोटा का शब्दों का भंडार होगी, और आए दिन जब भी आप JPSC की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो वो काफ़ी लाभान्वित होंगे। दोस्तों ये कहना चाहेंगे ये जो क्लासेस है, ये जो टॉपिक है उतना ही महत्वपूर्ण JSSC एवं JTET के लिए जितना JPSC के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए यहाँ महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वनडे एग्जाम्स में जो PT में क्वेश्चन पूछी जाएगी उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पर तैयार किए हुए हैं, और मेंस के लिए जब हम राइटिंग स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ किस रूप में हम लोग लिखेंगे उस पर भी यहाँ पर डिस्कस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वर्णमाला हम लोग समझ गए। वर्णमाला क्या है? तो वर्णगुला का एगो क्रमबद्ध समूह के ही वर्णमाला कहल जाए। कंप्लीट। अब हम लोग एग्जाम्पल में इसको समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो देखिए वर्णमाला में वर्ण और स्वर, आपको स्वर और व्यंजन दोनों शामिल है। तो देखिए इसमें हम लोग ध्यान में रखेंगे 8 प्रकार के स्वर पाए जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे अ, आ, ई, उ, ए, ओ। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि खोटा वर्णमाला में आपका 8 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? तो 8 स्वर है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है JTET अथवा JSSC में। तो आप ध्यान में रखेंगे कि खोटा की जो है वो स्वर जो है सो आपको 8 है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग व्यंजन की। तो व्यंजन में हम लोग देखेंगे जितने भी वर्ग है उस अकॉर्डिंग हम आपका तैयार किए हैं PPT, जिसमें हम लोग देख लेते हैं। एक क वर्ग की बात कर लेते हैं। तो क वर्ग में बात कर लेते हैं। तो देखिए
क वर्ग में हम लोग देखते हैं तो जो हिंदी भाषा है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, 5 होती है, क ख ग घ अंगा। लेकिन हम लोग खोरठा में देखते हैं तो यहाँ पर 4 ही है, क्योंकि ये अंगा जो है इसका प्रयोग खोरठा में नहीं होती है, मतलब नहीं है वो है खोरठा में प्रयोग। खोरठा में क वर्ग में तो क ख ग घ ये 4 का प्रयोग होता है, 4 वर्ण का। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि खोरठा भाषाएं जैसे क वर्ग के साड़ा में मात्र 4 गो के प्रयोग हुआ है, जो एक व्यंजन के रूप में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपका च वर्ग। च वर्ग की बात कर लेंगे तो च वर्ग में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 5 वर्ण का प्रयोग हवु है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे च छ ज झ इया। देखिए इया जो है सो हमारे जो खोरठा भाषा है उसमें एक क्या कहा जाए, बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग होती है, मतलब इया का प्रयोग खोरठा भाषाएं खूबे है वो है। जैसा एगो तोहिन के पढ़े है दामोदरे कोराई है ना, तो कोराई में हमें देखो ये कि कोराई जो है यहाँ पर आपका प्रयोग है इया कर, है ना। ये क्या हो गया, तो एक अधिकरण कारक के रूप में प्रयोग है। तो इसका हम लोग आगे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि यहाँ का प्रयोग कहाँ कहाँ हवु है। अभी हम लोग इतना समझेंगे कि ये खोरठा भाषाएं च वर्ग के जैसे 5 वर्ण कर प्रयोग हवु है। च वर्ग का जो है सो 5 वर्ण जो व्यंजन है उसका प्रयोग हवु है। तो व्यंजन में हम लोग 5 यहाँ पर च वर्ग का देख लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका ट वर्ग। ट वर्ग, तो ट वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर ट ठ ड ढ यहाँ पर भी हम लोग 4 वर्ण कर प्रयोग करो ही है। और यहाँ पर न जो है इसका प्रयोग खोरठाए नाय हवु है, खोरठाए नाय हवु है। ध्यान रखबे एकरा में, एकर जगह पर डायरेक्ट न कर प्रयोग हवु है, जकरा डिटेल्स में हमें आगे देखबे, समझ ले। तो एकर में ट वर्ग में 4 व्यंजन है। और नेक्स्ट हम लोग त वर्ग की बात करो ये त वर्ग, तो त थ द ध न एकरा में 5 वर्ण कर प्रयोग हो है त वर्ग में, ये ध्यान में रखबे। एकरा में 5 वर्ग के प्रयोग हो से खातिर 5 व्यंजन है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प वर्ग। प वर्ग, तो प वर्ग में हमें देखो ये कि प वर्ग देखिए प फ ब भ म। अब यहाँ हमें देखो ये कि ये अंतस्थ व्यंजन ये गलत है, ये टाइपिंग एरर है। ये देखबे कि ये व्यंजन है, मतलब 5 गो व्यंजन है जे हमें देखो ये प वर्ग के 5 व्यंजन का प्रयोग हवो है। प फ ब भ म ये 5 व्यंजन का प्रयोग हवो है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो अंतस्थ वर्ग की। अंतस्थ की बात करेंगे तो अंतस्थ व्यंजन में अंतस्य र यानी अ य र ल व ये 4 कर प्रयोग यहाँ करो ये। और ये एकरा कहल जाए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब इसके विषय में हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो वर्णमाला है तो वह वर्णमाला है तो स्वर और व्यंजन के मध्य में जे व्यंजन कर प्रयोग करल जाए ओकरा मध्य व्यंजन कहल जाए बा अंतस्थ व्यंजन कहल जाए, समझ ले। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में 2 है, तो एक हम लोग स हम लोग देख लेते हैं और एक ह। अब यहाँ पर हम लोग देखें, क्या देखें यहाँ पर, तो तालव्य स मूर्धन स गायब है। ये हम लोग देखें यहाँ पर इसका प्रयोग नाय हवो है ना, इसका प्रयोग तो ध्यान में रखबे कि एकर प्रयोग नाय हवो है। एकर जगह पर डायरेक्ट हम लोग जो सिंपल स है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, समझ ले। तो नहीं कोई दिक्कत नहीं ना, जहाँ दिक्कत होता है वहाँ तो नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर करबे, हम ओकरा और बेहतर करे कोशिश करबे, बुझले। चलो आगे हमें देखो ये कि ये जे वर्णमाला है, खोरठा भाषा के जे वर्णमाला है, एकरा में हमें देख लिए कि 31 वर्ण है।
तो अगर दी क्वेश्चंस में पूछल जाए कि खोटा वर्णमालाएं वर्ण कितना है तो तोहिन का आंसर दब है 37 है, 37 वर्ण है। समझ लें, जकर में हमिन देखबे कि 8 स्वर है, 8 स्वर है और आपका 29 व्यंजन है, मतलब 8 स्वर है और 29 व्यंजन है। तो तोहिन समझ ले कि समझ ले, तो इतना देख ले कि वर्णमाला में 37 वर्ण है, मतलब 37 वर्ण है और जकर में 8 स्वर है और 29 व्यंजन है। समझ गए। और ये इसके अलावा हम लोग ये भी देख लिए कि कौन कौन सा वर्ण हमारे यहाँ खोटा में प्रयोग हुआ है, ककर नाय हुआ है, वकर डिटेल्स हम इन आगे फिर देखबे। चलो आगे हम लोग क्लास जारी रखते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो हम लोग वर्णमाला स्टडी कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो वर्णमाला है वकर में हमिन देख लिए कि वर्ण विचार जो है ओकरा दूगो रूप बांटल गए। एगो हमिन देख लिए कि स्वर, तो 1 नंबर में हम लोग देखते हैं स्वर। स्वर, अब हमिन देखबे कि स्वर ककरा कहल जाए बा व्यंजन ककरा कहल जाए, वो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग स्वर की बात करो है। चलो एकरा देखबे तो स्वर ककरा कहल जाए, तो देखे जोन साड़ा गुला बा वर्ण गुला गुलाक, एकरा में कारकीय विभक्ति लगल है, उच्चारणे ऐन वर्ण कर सहयोग नाय लेल जाए ओकरा स्वर कहल जाए। मतलब स्वर ककरा कहल जाए, यानी वैसी वर्ण जिकर उच्चारणे दोसर वर्ण कर सहयोग ना लियल जाए ओकरे जैसे स्वर कहल जाए। मैंने इस स्वर जो है से एक स्वतंत्र रूप में काम करो है। समझ ले, इस स्वतंत्र रूप में काम करो है और एकर उच्चारण खातिर कौन हो ऐन वर्ण कर सहयोग ना लेल जाए। समझ ले, मतलब वैसी वर्ण जिसकी उच्चारण के लिए हमको ऐन जो वर्ण है कि उसकी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे ही स्वर कहते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए यहाँ देख लेते हैं, क्या देखें कि उच्चारण ऐन वर्ण कर सहयोग ना लेल जाए, मतलब नहीं लिया जाता है, ओकरा स्वर कहल जाहे। मैंने स्वर वर्ण इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। हिंदी में ये है स्वतंत्र रूप में रहो है, जैसे अ आ ई उ आरो हम इन बात कर लिए कल पहले। आरो मतलब कि भले इत्यादि, इसको ध्यान में रखिएगा। जब जेपीएससी आप लिखेंगे तो ये सारे शब्द का आपको प्रयोग करना मिलेगा, तो उस समय आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आपको इत्यादि का जो खोटा में प्रयोग करते हैं वो क्या कहते हैं, आरो। समझ लें। चलो आगे हम इन बात करो ये कि खोटा वर्णमालाएं, मतलब खोटा वर्णमाला में 8 स्वर पावल जाए। खोटा वर्णमाला में कितने स्वर पाया जाता है, तो 8 स्वर पावल जाए। खोटा भाषाएं स्वर के 2 गो भेद पावल जाए। खोटा भाषा स्वर के कितने भेद हवो है, तो ध्यान में रखबे कि 2 गो प्रकार हवो है। कितना प्रकार हवो है, तो 2 गो प्रकार हवो है। अब देखबे आगे कौन कौन है, तो एगो ह्रस्व स्वर और एक हम आगे देखबे दीर्घ स्वर। तो चलो हम पहले बात करो ये ह्रस्व स्वर ककरा कहल जाए। तो जोन स्वर गुलाक उच्चारणे कम से कम समय लागो है ओकरा ह्रस्व स्वर कहल जाहे। बा ऐसन स्वर गुला के उच्चारणे एक मात्रा समय लागो है, मतलब हम लोग हर्ष स्वर किसको कहेंगे, यानी उसके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उसे ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। समझ गए आप लोग। मतलब वैसी स्वर जिसकी उच्चारण में कम समय लगता है उसे ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। और वही दीर्घ स्वर क्या हो जाएगी, जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में अधिक समय लागू है, ओकरे दीर्घ स्वर कहल जीते। समझ ले तो नहीं।
चलो आगे हम इन समझो ये। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल के कहबे पढ़तर, पढ़तर अथवा जैसे, यहाँ पर हम इन लिखबे पढ़तर, बुझले। पढ़तर के मतलब उदाहरण है वो है, जैसे अ ई उ इत्यादि, बुझले ना। ये हमने 3 गो ध्यान में रखबे कि हर स्वर के अंदर 3 गो आबू है। आगे हम इन देखो ये कि देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर दिए हैं कि खोटा भाषा कुल 3 गो हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर है। यानी ये क्वेश्चन पूछल जा सकल है कि खोटा भाषा हर्ष स्वर कते है, तो तोहिन आंसर देवे 3 गो है, कते है 3 गो है, बुझले। आगे देखबे कि ये मूल स्वर है, तो क्वेश्चन बनल जा सकल है कि खोटा भाषा जैसे मूल स्वर ककरा कहल जाए, है ना। 4 गो ऑप्शन देते, जकरा में एगो हो सकल है कि गलत देते और कह देते एकर में कौन सा मूल स्वर नहीं है, तो तोहिन देखबे कि एकरा में अ ई उ ई 3 गो ह्रस्व स्वर है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दीर्घ स्वर। दिख रहा है आप लोग को? चलिए हम लोग आप करेंगे डिस्कस करेंगे हम लोग दीर्घ स्वर का। तो दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ अपने आप में पता चलता है कि ये दीर्घ मतलब एक लंबा समय, दीर्घ है ना, दीर्घ मतलब ये लंबा उच्चारण लगता है, इससे ही पता चलो है। आगे इसमें देखते हैं एक परिभाषा के रूप में, वैसन स्वर गुला जेकर उच्चारण में ह्रस्व स्वर कर से 2 गुना समय लागू है। मैंने एकर उच्चारण 2 मात्रा कर समय लागू है। मतलब हम लोग क्या देखे कि हर स्वर के उच्चारण में जितना समय लागू है वकर से 2 गुना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लागू है। और ई जैसे अगर दी मैंने के एक शब्द अल है, एकरा की कहबे तो मैंने मतलब अर्थात हम लोग इसको कह सकते हैं हिंदी में अर्थात, है ना। एकर उच्चारण में 2 मात्रा कर समय लागू है। कितना समय लागू है? तो 2 मात्रा कर समय लागू है। मतलब ह्रस्व स्वर जो है वकर से 2 गुना समय लागू है, वकरे कहल जाए दीर्घ स्वर। अब देख लेते हैं दीर्घ स्वर में कौन कौन आबू है। तो हम इन देखबे आ ई उ ए ओ। तो ये हम इन देखो ये 5 जो है से दीर्घ स्वर है और 3 जो है से हर्ष स्वर भेल। कितना भेल? 8 भेल न, 8 स्वर है, ध्यान में रखबे। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको डिजाइन कर दिए हैं आपका हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो देखिए हर्ष स्वर में हम लोग क्या देखे, अ ई उ आ ई उ ए ओ। तो 5 और 3 बराबर 8 भेले न। अब आगे हम इन देखबे कि देखे खोटा जे भाषा है ओकर एगो विशेषता है कि बड़ी ई कर प्रयोग ना हो के छोटी ई कर प्रयोग हवो है, वह नियर बड़ उकर प्रयोग ना होकर के छोटा उकर प्रयोग हवो है। मकिन हमीन देखो ये कि ई जे बड़ी ई है और बड़ा उ है, एकर प्रयोग कोनो खास बेराम करल जाए। जैसन हमीन देखबे कि संकेत वाचक में जब हमीन नज़दीक के कोनो वस्तु कर संकेत करबैया इंडिकेट करल जाए तो हमीन बड़ी ई लिखबे। ई एगो कलम है तो एकरा में बड़ी ई कर प्रयोग करबे। उ पंखा है तो पंखा दूर में है से खातिर उ कर प्रयोग करबे। अब आगे हम देखेंगे कि सर्वनाम में ई और उ कर प्रयोग करते हैं, बड़ी ई और बड़ा उ कर। तो ये हम लोग दीर्घ स्वर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, उसको और बेहतर हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बता देना चाहेंगे कि हमारे जो चैनल है उसमें सारे टेस्ट सीरीज भी चलती है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। वो टॉपिक वाइज है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, हम नंबर भी यहाँ पर लिख देंगे, आप उसे कॉल कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे
अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे, देखिए खोटा भाषा या हिंदी भाषा हो उसमें हम लोग स्वर और व्यंजन की चर्चा करते हैं। उसी स्वर में हम लोग देखते हैं कि कुछ शब्द है जकरा जैसे स्वर में राखल जाए मकिन ओकरा स्वर नहीं कहल जाए, किले नहीं करल जाए कि जे स्वर के जे मानक है, स्टैंडर्ड है, ओकरा में वो खरा नहीं उतरो है, ओकरे कहल जाए हिंदी में आपको अयोगवाह। अयोगवाह समझ ला, ओकरा हिंदी में आता है ओम, हे राम। तो हम इन खोटा में बात करबै कि अयोगवाह में अन कर प्रयोग जैसे अयोगवाह में रखल जाए, एकरा स्वर के साथ राखल जाए मकिन स्वतंत्र नाय रहे कारण एकरा स्वर नाय मानल जाए। देखिए एकरा जो है सो स्वर समूह में राखल जाए मकिन एकरा स्वर नाय मानल जाए, किले की एकर जे मानक एक है उस स्वर में खड़ा नाय हवु है, से खातिर एकरा स्वर नाय मानल जाए मगर स्वर में राखल गेल है। समझ ले। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे व्यंजन। तो स्वर हम लोग टोटली समझ गए, नेक्स्ट हम लोग व्यंजन चर्चा करेंगे। व्यंजन क्या है, तो स्वर हम लोग टोटली समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वर कितना है, तो 8 है, जिसमें हर्ष स्वर की बात किए 3 है, दीर्घ स्वर की बात किए 5 है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या है, वैसन वर्ण गुला जकर उच्चारण स्वर के सहयोग से है वो है, मतलब उसकी, देखिए ये सिंपल ना होगा है ना, ये टाइपिंग एरर है। वैसन वर्ण गुला जकर उच्चारण स्वर के सहयोग से हवो है, मतलब वैसी वर्ण जिसकी उच्चारण में स्वर कर सहयोग लेल जाए ओकरे व्यंजन कहल जाए। समझ ले, ओकरा व्यंजन कहल जाए। खोटा वर्णमाला है, मतलब खोटा वर्णमाला में कुल 29 व्यंजन है, मतलब 29 व्यंजन है। और व्यंजन के 3 गो रूपों पावल जाए। व्यंजन के कते रूप है, तो 3 गो रूप है, और स्वर के कते रूप भेले, तो 2 गो भेले। तो नहीं देखले ना। चलो आगे हम देखो, ये एगो स्पर्श व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन। खोटा में स्पर्श हम लोग लिखेंगे, स्पर्श व्यंजन मतलब जे व्यंजन वर्ण के उच्चारण में श्वास मतलब श्वास वायु, हिंदी में हम लिख दिए श्वास वायु, जो मुख से वायु निकलो है के अलग अलग भाग के स्पर्श करो है। जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब उच्चारण करते हैं, तो जो हवा वायु जो निकलती है वो मुंह के अलग अलग भाग में एक रगड़ होकर जो निकलो है, स्पर्श करो है, ओकरा स्पर्श व्यंजन कहल जाए। मतलब डायरेक्ट हम लोग स्पर्श मतलब टच कहेंगे है ना, टच कहेंगे मतलब टच है वो है, मतलब वैसा व्यंजन जे मुंह के अलग अलग भाग में छूते हुए स्पर्श करते हुए यानी स्पर्श करते हुए जो निकलो है ओकरे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। खोटा वर्णमाला में एकर संख्या 23 है। संख्या देखिए, इस संख्या को संख्या हम लोग लिखते हैं खोटा में। संख्या कते है, तो 23 है। 23 की भेले, तो ये भेले स्पर्श व्यंजन कते है, 29 है। समझ ले। आगे हम देखो, ये और बेहतर से हमने देखबे 29 कौन कौन है। तो 29 में हम देखबे कि क वर्ग जो है ओकरा में क ख ग घ अंगा कर प्रयोग नाय हवो है। ध्यान में रख दे कि अंगा कर प्रयोग खोटा भाषा नाय हवो है। नेक्स्ट च वर्ग
तो च, छ, ज, इया एकर प्रयोग खोठाए बेजाय है वो है, मतलब काफ़ी है वो एकर प्रयोग, ध्यान में रखबे, बुझले। एकर एग्जाम्पल हमीन टोटली रखबे। एकर बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो खोठा भाषा की विशेषता है, एकदम इतनी अच्छी हम प्रैक्टिस करवा देंगे कि इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछी जाएगी। इसलिए आप धैर्य बना के रखेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो को आप शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी एग्जाम्स है आपको वो खोठा के लिए आप बेफिक्र रहिए, मतलब आपका खोठा के लिए सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेगी ही मिलेगी, ना कि प्रश्न नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट वर्ग। तो ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य न कर प्रयोग खोठाए नाय है वो है, एक चर्चा पहले भी करल हलिए ऊपर में। नेक्स्ट हम देखो ये त वर्ग, त, थ, ध, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ई जैसे टोटल कितना भेले 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये ऑलरेडी हमें लिख लिए कि 23 है, बुझले। तो ये हर्ष स्पर्श साड़ा जैसे कितना है 23 है। अगर यदि ये कोनो एग्जाम में पूछता है तो हमीन आंसर देवे 23 है, बुझले ना, एकदम डायरेक्ट मारिए इसको कि 23 पावल जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ व्यंजन हम लोग जो अंतस्थ यहाँ से स्टार्ट हुआ है से खातिर एकरा अंतस्थ व्यंजन कहल जाए। एकरा खोठा भाषा मध्य व्यंजन भी कहल जाए कि लेकिन ई जे वर्णमाला जो है खोठा वर्णमाला वो स्वर और व्यंजन के बीच में पावल जाए से खातिर एकरा मध्य व्यंजन भी कहल जाए, बुझले। खोठा वर्णमाला कुछ ऐसा व्यंजन है जे स्वर और व्यंजन के मध्य आवो है, ओकरा अंतस्थ व्यंजन कहल जाए, बुझले। अंतस्थ बा मध्य व्यंजन कहल जाए। जैसे अ, य, र, ल, व, बुझले। तो अंतस्थ व्यंजन में कहते हैं 4 है और हमीन स्पर्श व्यंजन में कहते देखलिए 23 से देखलिए 23। तो ये बेले 4, बुझले ना। आगे हमीन देखबे तीसरा नंबर में तो उष्म व्यंजन, यानी हिंदी में उष्म व्यंजन कहते हैं। वैसन व्यंजन जकर उच्चारण के समय वायु व हवा मुख से रगड़ खाकर गर्म हो जाए, मैंने एक मुंह से गर्म हवा निकलो है, मतलब वैसी वर्ण जिसके उच्चारण में हम उच्चारण करते हैं तो इतनी रगड़ होती है कि वह एक गर्म वायु के रूप में निकलो है, से खातिर एकरा उष्म व्यंजन कहल जाए। देखिए उष्म ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे आपको, उष्ण जल प्रपात, तो वही उष्ण से उष्ण बनल है, यानी गर्म, बुझले ना, खाकर गर्म हो जाए। मैंने एक मुंह से गर्म हवा निकलो है, ओकरा उष्ण व्यंजन कहल जाए। जैसे स, ह, बुझले ना। तो उष्ण व्यंजन कहते हैं तो दू है। अब आप लोग बताइए कि 23, 4 और आपका 2 कितना हो गया। तो 6, 3, 9 और 2 29, 29 व्यंजन आपको बताए थे, 29 हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राण श्वास। प्राण श्वास के मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हो है, मतलब हमीन देख लिए कि व्यंजन के साधारण रूपे 3 भेद हो है। मक्खी जैसे प्राण श्वास के मात्रा, मतलब मात्रा के आधार पर अब व्यंजन कर 2 भेद हो है। मात्रा कर आधार पर कितना भेद हो है, तो 2 भेद हो है, बुझले। चलो आगे हम लोग देखते हैं, बस लास्ट चल रहा है इसलिए ध्यान में रखिएगा, पैसेंस आप लोग रखिए धैर्य से, और निश्चित रूप से ये क्लास आपको लाभान्वित होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं
अल्पप्राण, देखिए ये टाइपिंग एरर है ना, ये आपका अल्पप्राण वैसन व्यंजन जकर उच्चारण में मुंह से हवा व श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलो है, ओकरा अल्पप्राण व्यंजन कहल जाए। हर वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण है, बुझल। अब पांचवा तो यहाँ हर एक वर्ण लिख दिले ये, लेकिन तुम देखले कि जैसे क वर्ण में पांचवा प्रयोग ना हबो है और ट वर्ग में पांचवा ना हबो है, से खातिर जकर जकर प्रयोग हो है वकर पांचवा रहते है, बुझल। जैसे क वर्ग की बात करते हैं तो आपका देखिए यहाँ पर क्या कहे, पहला, तीसरा और पांचवा, तो क वर्ग में पांचवा ऑलरेडी ना प्रयोग हबो है, से खातिर वो तो भते ना, तो एकरा में क और ग, तो क में पहला भेल और ग में तीसरा भेल। नेक्स्ट हम देखो ये च वर्ग में, तो छ ना है, ज और इया कर प्रयोग खोटा भाषा बेस हबो है, बढ़िया हबो, मतलब ढेरी हबो है, बुझले ना। खोटा में कहल जाए बेजाय मतलब काफ़ी अधिक हबो है। चलो ट वर्ग में ट और ड मूर्धन्य न कर प्रयोग तो हबो ना है, एकरा तो कह लिए, बुझले। त वर्ग में हम देखो ये तो त, थ और न, ये हम लोग देखते हैं तीनों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये हम देखते हैं कि आपका अल्पप्राण कंप्लीट भले। अल्पप्राण में क्या रहता है आपको प, तो प वर्ग में हम देखो ये कि प, ब और म। नेक्स्ट हम लोग अंतस्थ व्यंजन की बात करो ये, तो अंतस्य अ, य, र, ल, व। नेक्स्ट हम लोग देखो ये कि ये जे अल्पप्राण है वो कितना है, तो ये हम देखबे 17 है। अगर दी क्वेश्चन रहता है कि खोटा भाषा अल्पप्राण साड़ा कितना पावल जाए, तो आप लोग आंसर बनाइए, लिखिए कि 17 पावल जाए, एकदम डायरेक्ट आंसर यहाँ बनाइए कि 17 पावल जाए। कौन कौन सा वो अभी हम लोग देख लिए, 17 पावल जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन हम देखो ये महाप्राण व्यंजन वैसन व्यंजन जकर